कभी आपने सोचा है कि आपका प्रीलिम्स बार 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 क्यों रुक रहा है? आपने पढ़ाई नहीं की है। चलिए ठीक है, आपने पढ़ाई की, अगली बार आपने पढ़ाई की, फिर भी आपका प्रीलिम्स रुक गया। क्यों? आपको और पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ाई ये वजह है जिस कारण से आपका प्रीलिम्स रुक रहा है, या कुछ और? तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि जितनी जरूरी हम तैयारी के दौरान हमारी कंसिस्टेंसी और हमारा हार्डवर्क होता है, उतना ही जरूरी होता है एक सही मार्गदर्शन, एक सही रणनीति। तो सिर्फ पढ़ाई से नहीं, एक सही डायरेक्शन में पढ़ाई से काम होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये ऐसा नहीं कि कहीं से भी ज्ञान आया उस ज्ञान को लपेट लो और काम आपका हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि ऐसी 5 गलती अगर आप कर रहे हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इस बार भी अगर आप वही गलती कर रहे हैं तो आपको वही आउटकम मिलेगा जो इससे पहले मिलता आया है। आखिर कौन सी वो 5 गलतियां हैं जिस पे हम कर रहे हैं? तो हम लोग बहुत सारे बच्चों से बात करते हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट से, या जो नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं, या जिनका प्रीलिम्स रुक रहा है, जो प्रीलिम्स से बार बार क्लियर होता है, जिनका मेंस रुक रहा है लेकिन प्रीलिम्स हर बार हो जाता है। उन सबको बात करते हुए ये चीज मैं आपके समक्ष अभी लेकर के आया हूं, जो 5 गलतियां जो सब करते हैं अपने तैयारी के दौरान। उस 5 गलतियों को अगर आपने सुधार कर लिया तो इस बार आपका प्रीलिम्स होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए जरा देखते हैं क्या है। बीपीएससी प्रीलिम्स की बात जब हम लोग करते हैं तो सफलता का रणनीति का एक ब्लूप्रिंट है, क्योंकि कड़ी मेहनत के बावजूद भी अगर आप बार बार मिलने वाली असफलता का अंतिम समाधान आपको आज मिल जाएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको इससे निकलना है। सबसे पहली बात अगर हम लोग करते हैं तो असफलता ज्ञान की कमी नहीं है, रणनीति की विफलता। अगर आप 2 बार 3 बार 4 बार कर लिए तो ऑब्वियस सी बात है आपका अब निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर आपका फिर भी नहीं निकलना है तो आपकी पढ़ाई में नहीं, क्योंकि आप 2 बार 4 बार कर लिए तो आपको पता चल गया कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, सब आपको पता चल गया, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं सब आपको पता चल गया। मेहनत भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं निकलना, मतलब ये आपके ज्ञान की कमी नहीं है, ये आपकी रणनीति की स्ट्रैटेजी की कमी आपको नजर आ रही है। बीपीएससी प्रीलिम्स में बार बार असफल होना किसी भी गंभीर अभ्यर्थी के लिए एक निराशाजनक होता है, और ऑब्वियस सी बात है बहुत तकलीफ होता है कि आपका इतना अच्छा कंटेंट है, आपको मेंस लिखने का मौका नहीं मिला। अक्सर छात्र यह मान लेते हैं कि उन्होंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह पुराने तरीकों से नई परीक्षा को क्रैक करने का प्रयास ही मूल समस्या है। तो पुराना पैटर्न अलग था, अब नया पैटर्न है, इस पैटर्न से आप उसको नहीं कर सकते। अब वही पुराना पैटर्न आएगा तो वापस से आपको वही चीज मिलेगी। और यह ब्लूप्रिंट उन 5 घातक रणनीतिक गलतियों का ऑडिट है जो आपको सफलता में बाधक है। सबसे पहला चीज जो है, तो हमको ये सोचना है कि इल्यूजन क्या है हमारे दिमाग में कि हम बहुत हार्ड वर्क करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हार्ड वर्क का कोई नहीं है, बट हार्ड वर्क किस डायरेक्शन में करेंगे। मैं मजदूर को कम नहीं आंक रहा, लेकिन मजदूर भी बहुत कड़ी मेहनत करता है, और एक राजमिस्त्री भी बहुत कड़ी मेहनत करता है। ज्यादा पैसा कौन लेता है? राजमिस्त्री लेता है, क्योंकि राजमिस्त्री उसको दिमाग में करके उसको रस्सी सीधा होना चाहिए उसको करता है। समझे मेरी बात? मजदूर भी मेहनत कर रहा है, राजमिस्त्री भी मेहनत कर रहा है, ज्यादा पैसा कौन ले रहा है? राजमिस्त्री। तो सिर्फ कठोर मेहनत नहीं, एक सही रणनीति की तरफ लेकर के जाना भी एक बहुत ही बड़ा, एक हम कह सकते हैं कि एक वरदान है। बीपीएससी का जो बदलता गेम है, क्या आप भी पुराने नियम मान रहे हैं? सोचिए अब क्या है पुराना नियम। जैसे कि पुराना मानसिकता था कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, 150 में से 150 तुक्का मारना। तो क्या ये गलती आप भी कर रहे हैं? क्या अगर आपका कोई गलती होता है, जैसे पहले गलती हो गया तो चलो ठीक है, गलती हुआ उतना नंबर नहीं आएगा, लेकिन अब गलती के बाद आपको निगेटिव मार्किंग मेरा हो गया, यानी कि हर गलत कुर्ती पर आपको, हर गलत गलती पर आपको एक भारी पेनाल्टी देना पड़ता है। तथ्यों को रटना और सीधे उत्तर याद करना, हम लोग उसके अलावा क्या गलती करते हैं कि सीधा हम लोग तथ्य को क्या कर देते हैं, तथ्य जो है, फैक्ट जो है, उसको हम लोग रट लेते हैं और सीधा उत्तर याद कर लेते हैं। अब वो ऐसे काम नहीं चलेगा, अब आपके उसके बारीकी में जानना पड़ेगा, उनके सारे ऑप्शंस का विश्लेषण करना पड़ेगा, ताकि आपके समक्ष एक अलग डायमेंशन से भी हो, कभी वो क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस में भी आए, उसको बना पाने में सक्षम रहे। पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद अंत में मॉक टेस्ट देना, ये पहले होता था, पहले लोग पूरा सिलेबस खत्म करता था फिर अंत में मॉक टेस्ट देना। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको टॉपिक पढ़ना होगा, टॉपिक से रिलेटेड मॉक टेस्ट लगाना होगा, पहले दिन से वीकली टेस्ट, और गलतियों का एक एरर लॉग बनाना पड़ेगा। क्या होता है गलतियों का एरर लॉग, अभी आपको हम बताएंगे, चिंता मत कीजिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि गलतियां हम क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहली गलती हम करते हैं, बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स को हल्के में लेते हैं। हम आप में से अगर हम पूछें कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दिए 72 बीपीएससी के लिए, आप में से बोलेगा नहीं सर हम नहीं किए हैं, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि लास्ट में जब ईयरली मैगजीन आएगा हम उसको पढ़ेंगे तब मेरा एग्जाम हो जाएगा।
अगर हम आपसे पूछे कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो बिहार स्पेशल को पढ़े हैं, मेरे क्लास 10 बजे वाली क्लास एमसीक्यू नहीं पढ़े हैं थ्योरेटिकल तरीके से, आप बोलते सर नहीं पढ़े, लास्ट में पढ़ लेंगे एक बार थ्योरेटिकल तरीके से, आपका एमसीक्यू तो कर ही लिए, डेली करंट अफेयर्स तो हम कर ही लेते हैं, या फिर अब मंथली वाला जो आपके यूट्यूब का वीडियो देख ही लेते हैं, उससे हो जाता है। नहीं, आप जब तक उसको थ्योरेटिकल तरीके से, कॉन्सेप्चुअल तरीके से नहीं कीजिएगा तब तक काम नहीं बनेगा। तो हम अक्सर गलती करते हैं कि बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स को हल्के में लेते हैं। हम एम लक्ष्मीकांत ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं कि एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी और स्पेक्ट्रम जो आपका हिस्ट्री है या हिस्ट्री पॉलिटी में ज्यादातर स्टूडेंट डूब जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि इसके बियॉन्ड भी कुछ सब्जेक्ट है, कि हम निर्णायक सब्जेक्टों पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, जैसे कि करंट अफेयर जो कि आपका 30 नंबर का आता है, आपको मंथली करना है, आपको ईयरली वाला लास्ट में एक रिवीजन पर्पज से देखना है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक रिवीजन पर्पज होगा जो ईयरली वाला होता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं करंट अफेयर्स के लिए कि लास्ट के 10 दिन के लिए छोड़ देते हैं, और परीक्षा के 10 दिन पहले बिहार के इतिहास, भूगोल और अर्थव्यवस्था को रटने का प्रयास कर लेते हैं। राजनीतिक सुधार प्रतिदिन कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय विशेष रूप से बिहार के तथ्य और सामाजिक जो है करंट अफेयर्स इसको मिला करके, यानी कि बिहार और करंट अफेयर्स को मिला करके आपको 1.5 से 2 घंटे रोज देने चाहिए। हम ये देखिए, कोई रटने वाला चीज है तो उसको आप लास्ट के लिए रखिए, लेकिन एक जैसे अब ईरान अमेरिका इशू है तो कोई नया इशू थोड़ी है, वो तो बहुत पुराना इशू है। अभी कुछ नया एड ऑन हुआ है तो आप उसको समझिए, उसके इतिहास को कैसे आ रहा चलता है उसको समझिए, फिर आपका चीजें बेहतर होगा। तो ये तरीका होता है किसी भी चीज को, इससे आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बना पाएंगे और फैक्चुअल क्वेश्चन भी बना पाएंगे। दूसरी गलती जो हम करते हैं 1/3 निगेटिव मार्किंग के साथ तालमेल ना बिठा पाना। हम तालमेल ही नहीं बिठा पाते हैं 1/3 निगेटिव मार्किंग के साथ, यानी कि जब से बीपीएससी ने 1/3 निगेटिव मार्किंग शुरू की है, गेम पूरी तरीके से बदल गया। पुरानी तुक्का मारने वाली मानसिकता अब आत्मघाती है। हम गलती करते हैं तो गलती को एनालाइज नहीं करते, हमको गलती को एनालाइज करना है, यानी कि अंधाधुन गेस वर्क जो है, यानी कि एक होता है गेस वर्क करना। जैसे आप कोई टॉपिक को पढ़े हैं, उस टॉपिक को आप पढ़े हैं तो पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप वहां पे गेस करेंगे तो आपका सही होने का चांसेस 80 to 90% हो जाता है। लेकिन कोई टॉपिक पढ़े नहीं, अंधाधुन गेस वर्क कर रहे हैं, तो वो गलती हम कर रहे हैं। तो इससे हमको बचना है, बिना सोचे समझे रिस्क लेना और 150 के 150 क्वेश्चन को एकदम समझिए कि धुआं धुआं कर देना, वो बेसिकली आपको गलत है। 50-50 एलिमिनेशन, यानी कि एलिमिनेशन मेथड का कठोर अभ्यास करना कि कैसे एलिमिनेट करें, कैसे गेसवर्क को इस्तेमाल करें, तुक्का नहीं, कैसे गेसवर्क को साइंटिफिक तरीके से करें, कैसे एलिमिनेशन टेक्निक को साइंटिफिक तरीके से करें। परीक्षा हॉल में केवल उन्हीं प्रश्नों पर रिस्क लें जो प्रश्न हमसे 50-50 श्योर हो, तो उन प्रश्नों पर रिस्क लें, और ये आदत जो है आप अभी से आपको डालनी चाहिए। इतना ही नहीं, हम अगर बात करें इसमें तो भारी भरकम किताबों का अंबार, हम करते क्या है कि हमारा जो रिसोर्स है वो हमारा क्या हो जाता है, रिसोर्स, तो रिसोर्स हमारा एक ओवरलोड हो जाता है, यानी कि भारी भरकम जो हम किताब है उसका एक अंबार लगा देते हैं, रिसोर्स को हम ओवरलोड कर देते हैं। कहने का मतलब है कि मार्केट में जो भी मटेरियल है, उसके कोई भी नया मटेरियल है उसके पीछे भागना, ये सबसे बड़ा घातक काम है। हम 10 अलग-अलग किताब को रख लेते हैं लेकिन एक किताब को 10 बार नहीं पढ़ते हैं। इससे रिवीजन का समय शून्य हो जाता है। हम आपको एक जेन्युइन बात बता रहे हैं, इफ यू डोंट हैव प्लान टू रिवाइज, अगर आपके पास रिवीजन का कोई प्लान नहीं है, उस टॉपिक को मत पढ़िए। वो किसी काम का नहीं है, वो टॉपिक आपके एग्जाम तक कैरी होगा ही नहीं होगा। उससे बेहतर है कि घर में आराम कीजिए, सोइए, आराम कीजिए, शरीर को आराम दीजिए, लेकिन उस टॉपिक को अगर आप रिवीजन का आपके पास कोई प्लान नहीं है, उस टॉपिक को आप मत पढ़िए, ये आपके किसी काम का नहीं है। तो भारी भरकम किताबों का अंबार, यानी कि रिसोर्स ओवरलोड, यानी कि हर नए मार्केट मटेरियल के पीछे भागना सबसे घातक है। इससे रिवीजन का समय शून्य हो जाता है और परीक्षा हॉल में कंफ्यूजन जो है अपने चरम सीमा पे आ जाती है। एक ही विषय के लिए 4 अलग-अलग प्रकाशन की किताब लेना सबसे फालतू चीज है, और इससे क्या होता है, पब्लिकेशन ए बी सी डी हम ले लिया और दिमाग में अलग अलग हो जाएगा। जिससे बेहतर आप रिवीजन कीजिए एक पब्लिकेशन को चुन करके। अगर आपने बिहार स्पेशल के आदित्य सर पे विश्वास किया है, इट मींस आदित्य सर, नो अदर सर फॉर बिहार स्पेशल, नो अदर मैम फॉर बिहार स्पेशल, ठीक है। इसके अलावा रणनीति सुधार, यानी कि मिनिमम रिसोर्स, यानी कि आपको क्या करना है, अपने रिसोर्स को मिनिमम करना है, और मैक्सिमम रिवीजन। रिवीजन आपका बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे बोरिंग पार्ट होता है किसी भी एस्पिरेंट के लाइफ का, लेकिन रिवीजन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। 10 किताबों को एक बार पढ़ने से बेहतर है कि मानक किताब को आप 10 बार पढ़िए, दैट वाज मोर देन सफिशियंट। चौथी गलती जो हर एस्पिरेंट करता है कि पिछले वर्षों को प्रश्नों का, प्रीवियस ईयर का सतही विश्लेषण हम करते ही नहीं है। प्रीवियस ईयर केवल पुराने प्रश्न नहीं होते, वो बीपीएससी के बदलते हुए पूछने के तरीके और परीक्षक के दिमाग का एक ब्लूप्रिंट होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर सिर्फ ये बदले हुए क्वेश्चन नहीं होते, ये बीपीएससी के तरीका और एक क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जस्ट लाइक ए नब्ज। जैसे गांव घर में जो एक व्यक्ति होता है जो डॉक्टर नहीं होता है लेकिन बूढ़ा बुजुर्ग होता है, वो आपके नब्ज को देख के, या कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है जब बूढ़ा हो जाता है, एक्सपीरियंस नब्ज को देख के बता देता है कि आपको कौन बीमारी है।
ठीक वैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। जैसे लेटर सपोज कि सिर्फ रटना नहीं है कि कवर झील कहां पर है, सिर्फ हम लोग को रटना नहीं है कि कवर झील कहां पर है, इस चीज को ध्यान रखना है कि सिर्फ रटना नहीं है, सिर्फ रटना नहीं है मेरे भाई कि कवर झील कहां पर है। एक सेकेंड, हाँ। सिर्फ रटना नहीं हम लोग को कि कवर झील कहां पर है। हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम लोग को गलती क्या करते हैं कि हम लोग ये करते हैं कि सिर्फ रट लेते हैं कि कवर झील कहां पर स्थित है। मेरे भाई कवर झील कहां पर स्थित है ये तो सबको पता है, बेगूसराय। कवर झील को रामसर साइट का दर्जा कब मिला गया, कवर झील में कैसी प्रजाति मिलती, कवर झील एशिया का सबसे बड़ा ओक्सबो लेक है, कवर झील कौन सी नदी से बन रहा है, बूढ़ी गंडक। इस टाइप की सारी चीजों को करना, यानी कि किसी भी एक टॉपिक का 360 डिग्री विश्लेषण करना। यदि किसी प्रश्न का उत्तर कवर झील है तो रुके और बाकी 3 विकल्पों पे दिए गए झीलों का भी गहराई से अध्ययन करें, यानी कि कवर झील के साथ बाकी 3 विकल्प है। जैसे मान के चले काकुलत वाटरफॉल है, या इसके साथ मान के चले दे दिया घोघा चाप झील दे दिया, या इसके साथ मान के चले उदयपुर लेक दे दिया, डैम का दे दिया, उसका बेहतर कीजिए कि और रमसर साइट कौन कौन है और बिहार के 6 रमसर साइट कौन कौन। इससे क्या होगा, आपका 360 डायमेंशन जो है इसी को हम लोग कहते हैं। इसके अलावा 5वीं गलती जो है एस्पिरेंट करता है कि मॉक टेस्ट से डरता है और प्रैक्टिस की कमी। उसको लगता है मॉक टेस्ट भर लगेगा, नंबर कम आता है, डिमोटिवेशन फील होगा। बट याद रखिएगा मॉक टेस्ट से डर और प्रैक्टिस की कमी, यानी कि सिलेबस पूरा होगा, टेस्ट दूंगा वाला अप्रोच, तो सिलेबस कभी पूरा नहीं होता है। आपका सिलेबस कितना भी आपको 10 साल भी आज से दे दिया जाए, सिलेबस आपका पूरा नहीं होगा। यह झूठ है कि जो हर साल हजारों छात्रों को फेल कराता है और पढ़ना और परीक्षा हॉल में उत्तर टिक करना, दो अलग अलग कलाएं हैं। यदि आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक का इस्तेमाल करके आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम क्वेश्चन बना रहे हैं, दो अलग अलग चीज है। गलती हम करते हैं कि फुल लेंथ टेस्ट से बचना और अपनी कमियों का सामना करना, यानी कि आपको एरर लॉग बनाना है, गलतियों की डायरी बनानी। जैसे लेटर सपोज कोई एक डेट है, उस डेट को आपने मॉक टेस्ट 3 लगाया, उसका क्वेश्चन नंबर 24 है, ऐसे एरर बनाएंगे। इकोनॉमी में आपको कुछ गलती हुआ तो लैक ऑफ कॉन्सेप्ट, आप क्यों गलत हुआ उसमें, तो आप बताएंगे कि सिली मिस्टेक है या लैक ऑफ कॉन्सेप्ट है। तो आप बताएंगे एक सिली मिस्टेक होता है, जैसे कोई टॉपिक है, जैसे मान के चलिए आपको पता है लेकिन आपने नॉट नॉट और नॉट पूछ रहा है कि कैन नॉट पूछ रहा है कि नॉट पूछ रहा है कि है नहीं पूछ रहा है कि पूछ रहा है, या थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक है उसमें गलत करिए। होता है कॉन्सेप्ट ही आपका गोल है, तो लैक ऑफ कॉन्सेप्ट के कारण अगर आपका गलत हो रहा है तो बजट आपका नहीं है, टर्मोलॉजी, बजट में कौन सा टर्मोलॉजी आपको नहीं समझ में, इन्फ्लेशन नहीं समझ में आया, डिफ्लेशन नहीं समझ में आया, तो आप उसको लिख देंगे। लेसन लर्न क्या हो जाएगा, तो रिवाइज बजट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेशन, इसको करना है यहां से। और इस टाइप का आप अगर रणनीति सुधार करेंगे तो हर हफ्ते कम से कम एक सेक्शन या फुल लेंथ मॉक टेस्ट और इनर लॉग जो है इसको बनाए एक फुल लेंथ मॉक के साथ, ताकि एक बार ही की गई गलतियां जो है दोबारा परीक्षा हॉल में ना हो, और इस प्रकार से आप अपने एग्जाम को बेहतर तरीके से कर सके। साथ ही साथ जो आपका रणनीतिक नींव है, यानी कि सफलता के दो सबसे बड़े स्तंभ, यानी कि सभी विषय महत्वपूर्ण है, लेकिन बीपीएससी का भवन जो है 4 सब्जेक्ट है, जिसका 2 तो बता दिए, करंट अफेयर्स और एक आपका बिहार स्पेशल। लेकिन और बचा हुआ जो 2 स्तंभ है जिसकी बात हम लोग करते हैं, वो है हमारा एक विज्ञान और एक है हमारा इतिहास। हम इसको इग्नोर करते हैं, साइंस होते हैं लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन साइंस मेरे भाई 30 क्वेश्चन आपको कैरी कराता है प्रीलिम्स में। और इतिहास जो है, इतिहास चलो फिर भी पढ़ते, लेकिन एक क्वेश्चन नहीं लगाते, सिर्फ पढ़ते हैं, ख्यालों में डूबे रहते हैं, क्वेश्चन नहीं लगाते मेरे भाई। ये भी 30 क्वेश्चन आपको लगभग लगभग कैरी करता है। 30 प्रश्नों का सीधा और सॉलिड वेटेज है, और यहां से 30 से 35 प्रश्नों का दिशा जो है आपके सिलेक्शन में तय करता है, जिसको जो है हम लोग आप इग्नोर करते हैं, खासकर साइंस को। तो ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बीपीएससी सफलता का मास्टर अगर समीकरण की बात करते हैं तो यह सिर्फ 5 अलग अलग टिप्स नहीं, जो भी मैंने आपको बताया, ये एक संपूर्ण जो है इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। जैसे लेट अस सपोज क्या फाउंडेशन इतिहास विज्ञान दैनिक आते, जैसे 1.5 घंटा बिहार स्पेशल और स्टैंडर्ड बुक करंट अफेयर्स को पढ़ना, एक्सक्यूशन यानी कि 50% एलिमिनेशन, वीकली एरर आपको बराबर इसको करना, और इस तरीके से आप जो है एक बेहतर रणनीति की तरफ, एक बेहतर सटीकता की तरफ आप जो है बढ़ चलेंगे। दिस इज व्हाट मैं आपको कहना चाहता हूं। अगर आप इस टाइप की चीजों को खुद से कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छी बात है। और अगर आप ये चीजों को खुद से नहीं कर रहे हैं, अगर आप इनमें से कोई भी गलती अपना रहे हैं, कर रहे हैं अनजाने में, तो आपकी तैयारी को आज ही इस ब्लूप्रिंट के अनुसार कैलिब्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि रटना छोड़िए नहीं, क्योंकि अब इस प्रकार की रणनीति को आपको अपनाने की जरूरत है, और इस प्रकार की रणनीति जो है आप अपनाइए।
क्योंकि अल्टीमेटली हम अगर बात करते हैं कि जब भी हम बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो बीपीएससी तैयारी के दौरान वी नीड अ गाइडेंस, क्योंकि जब हनुमान जी को भी गाइडेंस की जरूरत पड़ी, जाम्बत जी हनुमान जी को बताया भाई आपको आपके अंदर कितनी बड़ी ताकत है, आपके अंदर क्या है। तो वैसे अगर आप खुद से कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, किसी गाइडेंस के अंदर करना चाहते हैं तो मेरे गाइडेंस के अंदर आप आदि लाइफ कोड लगा के कर सकते हैं मेरे भाई। आदि लाइफ कोड जो है इससे आपको एक एडिशनल मेरा मेंटरशिप मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है। तो बड़े भाई और दोस्त या फिर आपके गार्जियन के होने के नाते हम बिल्कुल अपने जो बच्चे हैं उन बच्चों को अपने छोटे भाई बहन की तरह पढ़ाते हैं, दोस्त की तरह पढ़ाते हैं। आप मेरे गाइडेंस में करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। और हमारा जो स्टडी आईक्यू का आरंभ बैच है, महीने में हमको 2 बार जो है हम लोग इसको अपने लोएस्ट प्राइस पे देते हैं, छूट देते हैं। तो इस बार महीने का अप्रैल बैच का छूट है। कैसे हम लोग इस बैच में पढ़ाते हैं और क्या है हमारे इस बैच की खास बात आपको बताते चलें। जैसे लेटर सपोज कि मैंने आपको बिहार स्पेशल में एक टॉपिक पढ़ाया कि जियोलॉजी ऑफ बिहार, मैंने आपको जियोलॉजी ऑफ बिहार टॉपिक पढ़ाया, बिहार का भौगोलिक संरचना, ठीक है। तो इस संरचना को पढ़ाने के बाद मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया, आपको नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाया, आपको क्रक्स जो भी लैंग्वेज आप चाहेंगे उसमें मिल जाएगा, हिंदी या इंग्लिश में। उसके बाद आपको इसमें एक मेंटोर मिलेगा, ठीक है, मेंटोर मिलेगा, जो इंडिविजुअल मेंटर मिलेगा। मेंटर क्या करेगा, इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू देगा, बोलेगा एमसीक्यू बनाइए। एमसीक्यू के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन देगा, आप मेंस का क्वेश्चन बनाएंगे। मेंस का क्वेश्चन देने के बाद आप क्या करेंगे, तो मेंस का क्वेश्चन देने के बाद आप क्या करेंगे, तो उसको चेक कराएंगे, दोबारा चेक करके वो आपको देगा कि भाई इसमें ये कमी है, इसको सही कीजिए। अब दोबारा कमी को सही करेंगे, फिर दोबारा जो है आप यहाँ पे आदि लाइफ कोड लगाए हैं, तो मैं इस कॉपी को दोबारा चेक करूंगा और इस प्रकार से आपका इस टॉपिक का हम कह सकते हैं कि हम इस टॉपिक का कह सकते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों प्रकार से आपका तैयार होगा। और इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ 950 प्लस टॉपिक को हम लोग अच्छे से कवर अप करेंगे 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज में। इतना ही नहीं, इस टॉपिक में आपको मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन मिलता है और इस टाइप के फाउंडेशन को कवर अप कराने में हमको 8 से 10 महीने का वक्त लगेगा। आप बोलेगा सर 26 जुलाई को प्रीलिम्स है, उसका क्या? तो मेरे भाई हम पहली ऐसी संस्था है जो प्रीलिम्स में 100% प्रीलिम्स सपोर्ट देते हैं। और मेरे भाई हम लोग इसमें जो है लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आपको देते हैं, जो कि प्रीलिम्स का एक फाउंडेशन होगा। साथ ही साथ आपके एग्जाम का जब 2 महीना बचेगा तो एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच इसमें आपको मिल जाता है। इसके अलावा आपका और हमारा रिश्ता सिर्फ प्रीलिम्स तक नहीं, आपके सिलेक्शन तक है। तो प्रीलिम्स एग्जाम के बाद 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग बैच मिलता है इसमें। साथ ही साथ प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच, ताकि आपको ऐसा टॉपिक जो प्रीलिम्स से पहले आप किसका फाउंडेशन करना चाहते हो, क्योंकि इसमें तो समय लगेगा, लाइव है तो आप उसको देख सके। इसके अलावा मेंस के बाद हम कह सकते हैं इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलता है और डे 1 से 8 किताबों का सेट आपके घर तक मिल जाता है। ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज मिल जाता है। 5100 एमसीक्यू आपके घर तक एनसीईआरटी, ताकि आपका बेस मजबूत हो। आदि लाइव कोड आप लगाते हैं, मेरी तरफ से आपको एडिशनल मेंटरशिप जो है ये भी आपको इसमें मिल जाता है। क्या कोड लगा करके, तो आदि लाइव कोड जो है इसको लगा करके। तो मेरे भाई अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है तो आप कैसे इनरोल करेंगे, मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। देखिए, आपके फोन में या ब्राउजर में स्टडी आईक्यू होगा, आप प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं। स्टडी आईक्यू पे जाएंगे, स्टडी आईक्यू पे जाने के बाद स्टेट पीसेस पे जाएंगे, स्टेट पीसेस पे जाने के बाद आप बिहार में जाएंगे, बिहार में जाने के बाद बिहार पीएससी का आरंभ का बैच है, इसमें आप चले जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद एक प्लेटिनम है और गोल्ड है, तो प्लेटिनम पे आप जाएंगे, हम आपको रिकमेंड करेंगे प्लेटिनम का, क्योंकि अभी 15,436 है। लेकिन अगर आप मेरा कोड लगाते हैं तो मात्र 12,999 में, याद रखिएगा 12,999 में कोर्स हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश चुन लीजिएगा, किताब उताब सबके साथ है। तो कोड क्या लगाना है, आदि लाइफ। अगर आप इस कोड को ईएमआई पे लेना चाहते हैं, उस प्राइस को एक बार में नहीं करना चाहते हैं, ईएमआई पे करना चाहते हैं, डायरेक्टली दिस इज माय नंबर, आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। दिस इज माय नंबर 8789847319। आप डायरेक्टली हमको एक व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि सर हमको ईएमआई पे लेना है इस बैच को, आप हमको गाइड कर दीजिए और हम जो है आपको ईएमआई पे करवा देंगे। तो बाकी चलिए, उम्मीद करते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल आप इसके साथ भी जुड़ सकते हैं। बाकी हम उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो, सेशन को आपने अच्छे से एंजॉय किया हो। अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।